नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे शिक्षण में मापन एवं मूल्यांकन की। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन टीचिंग। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में यह पूछा था कि आपको क्या पहले पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा वोट इसी टॉपिक पे आए हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण में मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी आवश्यकता क्या है, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम इसे शिक्षण में उपयोग ला रहे हैं, मापन को और मूल्यांकन को। तो इसकी आवश्यकता समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूं कि शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है कौन? मापन और मूल्यांकन, है ना। या आप मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है कि ये क्या करता, आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो हमने शिक्षा के उद्देश्य बनाए हैं उनकी पूर्ति में यह सहायक होता है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य को क्या करता, स्पष्ट करता है। छात्रों को अपनी शैक्षणिक प्रगति का ज्ञान कराता है। भाई आपको भी रिजल्ट मिलता है कि नहीं, जिससे आपको पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या अचीव किया है ना। तो आपको आपकी शैक्षणिक प्रगति पता चलती है। उचित शैक्षणिक निर्णय लेने में अत्यंत आवश्यक है, जिससे आप निर्णय ले पाते कि आपको क्या करना है आगे जीवन में, या किस तरह का विषय का चुनाव करना है। इस तरह से आपको निर्णय लेने में ये क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। शिक्षा शास्त्रियों की बात करूं, प्रशासकों की बात करूं, अध्यापक की बात करूं, चाहे छात्र या अभिभावक की बात करूं, यानी ये सभी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। यानी मैं, आप, ये हर कोई जो आपके जो रिजल्ट आया है, जो आपके जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक फुलफिल कर रहा है, ये यानी ये मूल्यांकन के द्वारा ही हम ज्ञात कर पाते हैं। शैक्षणिक जो प्रक्रिया है, शिक्षण विधि है, पाठ्य वस्तु के स्तर में सुधार लाने का भी प्रयत्न कर सकते। भाई कुछ कमियां होंगी या कोई चीज जो सही नहीं होगी तो हम उसको सुधार कर सकते हैं कि नहीं, जब हम देखेंगे कि इससे परिणाम सही प्राप्त नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ परिणामों के आधार पर हम छात्र के संबंध में संपूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी आप जब छात्र का जो रिजल्ट आया है उससे हम बता सकते हैं कि वह भविष्य के लिए किस विषय के लिए या किस कार्यशैली के लिए या किस व्यवसाय के लिए वह उपयुक्त है, उसके लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का यह अभिन्न अंग है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें मूल्यांकन का स्थान जो है सर्वोपरि होता है। यानी इसके बिना यह जो प्रक्रिया है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वह अधूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे शिक्षा में मापन और मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन से लाभ क्या, आवश्यकताएं आप समझ गए, तो लाभ भी आप स्वयं बता सकते हैं। देखिए मैंने सबके लिए बात की है, यहाँ पहले मैं अध्यापक के लिए बात कर रही हूँ कि जो अध्यापक है वो क्या कर सकता है, अपने काम को जांचने का उसको अवसर मिलता है। किसके द्वारा, दोहराइए, मूल्यांकन के द्वारा, जिससे वो अपनी कठिनाइयों का ज्ञान कर पाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ अध्यापक करता है अध्यापक जो है वो श्रेणी संघ में सहायता करता है कि किस तरह से आप अपनी जो कमियां हैं उसका आपको बोध हो पाता है, और काम का दोहराव की जांच करता है, जिससे कि वो क्या करता है, शिक्षण विधियों में उसको सुधार के अवसर मिलते हैं। तो ये लाभ किसके लिए हो रहे हैं मूल्यांकन के द्वारा, अध्यापकों के लिए। अब हम बात करते हैं छात्र के लिए। ठीक है ना। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए मापन और मूल्यांकन से क्या लाभ है, समझने का प्रयास कीजिए कि आप अपना सर्वमुखी विकास की जांच कर सकते हैं। इससे नहीं, इसका मतलब आप अपनी बुद्धि की जांच कर सकते हैं, आप अपनी त्रुटियों का ज्ञान कर सकते हैं, यानी आप अपने आप को व्यवहारिकता के स्तर पे जांच सकते हैं। आप पाठों का आप भी दोहराव करेंगे, जिससे आपके ज्ञान में
जो है और रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी। तो आप छात्रों के लिए क्या कहा, आपकी बुद्धि की जांच हो जाएगी, व्यवहारिकता का स्तर को भी आप जांच लेंगे, साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अब मैं चलती हूँ समाज के लिए कैसा उपयोगी है, क्योंकि मैंने इसमें सभी की बात कर रही हूँ, लाभ की बात कर रही हूँ, तो अध्यापक के लिए हुआ, छात्र के लिए हुआ, अब आप समाज के लिए देखिए। समाज में माता पिता के लिए देखिए, बालक की प्रगति का परिचय मिलता है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या उसमें प्रगति है, वह क्या जान रहा है, क्या समझ रहा है, क्या उसका स्तर है। यानी माता पिता को हर चीज की जानकारी मिलती है। मैं सरकार के लिए भी बात करूंगी कि अपने कर्मचारियों का काम का परिचय होता है, कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, जिससे कि वो जान पाते हैं। अंत में बात करूंगी जनता के लिए, यानी सभी आम लोगों के लिए, कि अपनी संस्था के काम का उन्हें परिचय मिलता है कि हमारे यहाँ जो स्कूल है या हमारे यहाँ जो हमारी संस्था है वह किस तरह का कार्य कर रही है। तो ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ, शिक्षण में मापन और मूल्यांकन से क्या लाभ है। आपने आवश्यकता समझ ली, लाभ समझ लिया। अब मैं बात करती हूँ वास्तव में मापन क्या है। मैंने अभी एक बार भी आपको ये नहीं समझाया मापन और मूल्यांकन, अभी मैंने केवल उनकी आवश्यकता और लाभ से आपको परिचय कराया। अब मैं परिचय कराऊंगी कि वास्तव में मापन क्या है, एक एक करके बात करूंगी, जिसमें मैं बात कर रही हूँ मापन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, मेजरमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मापन एक परिमाणिक प्रक्रिया है, यानी क्वांटिफिकेशन प्रोसेस है। क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा। मापन क्या है, परिमाणिक प्रक्रिया, यानी क्वांटिफिकेशन, यानी यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें निरीक्षण या परीक्षण के दौरान, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, या निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके दौरान जब है किसी वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार में या प्रकृति में जो भी विशेषता दिखाई देती है, यानी वो जिस तरह का व्यवहार कर रहा है या उसका नेचर दिखाई दे रहा है, उन्हें मापन इकाइयां या संख्यात्मक मूल्यों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो भी हमें दिखाई दे रहा है हम उसे एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, व्यक्त कैसे कर रहे हैं, संख्या के रूप में, इकाइयों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। मापन इसीलिए परिमाणिक प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ पे क्वांटिफिकेशन प्रोसेस है। मैं एक परिभाषा से बात करती हूँ, रेमर्स, गेज एंड रूमेल के अनुसार देखिए कि मापन से तात्पर्य ऐसे निरीक्षण से है जिसमें प्रेरणात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता हो जिससे कितना कुछ है। क्या शब्द बोला, कितना कुछ है, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। जब हम बात कर रहे हैं हाउ मच, कितना कुछ है, ये देखिए नीचे भी वही लिखा है कि मेजरमेंट रिफर्स टू ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ये बताने का काम कितना है भाई, ये मापन बताता है, समझे आप। तो मापन का अर्थ और परिभाषा आपको अब समझ में आ रहा होगा कि परिमाणिक प्रक्रिया है। दोहराते जाइए मेरे साथ, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई कि ये कैसी प्रक्रिया है, परिमाणिक प्रक्रिया है। जो हम मूल्यों को कैसे व्यक्त करते हैं, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, और इससे क्या मिलता है हमें उत्तर, कितना कुछ है, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन क्या है। देखिए एक एक करके समझ रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा समझ रहे हैं। मूल्यांकन का सबसे पहले देखिए अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों, मूल्यों की ओर उन्मुख छात्रों की प्रगति और अभिवृद्धि की परख करना। मूल्यांकन यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे जो पाठ्यक्रम है, कैरिकुलम है, उसमें जो हम उसको जो उद्देश्य पूर्ति के लिए जो हमने उद्देश्य बनाए हैं, जो मूल्य हैं, उनके तरफ छात्र की क्या प्रगति है, वास्तव में उन्होंने वो उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं, वो अभिवृद्धि कर रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच करता है। थोड़ा कठिन हो गया, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शैक्षणिक अनुभव है तथा मूल्यांकन में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पे मैं किस में संबंध की बात कर रही हूँ, शैक्षणिक उद्देश्य और शैक्षणिक अनुभव,
यानी जब आप उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो आपको कुछ अनुभव होते हैं कि नहीं। और यहाँ पे किससे घनिष्ठ संबंध बता रहे हैं? मूल्यांकन में, इन सब में मूल्यांकन में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। और नई बात देखने की कोशिश करते हैं, उद्देश्यों के आधार पर अनुभव की योजना बनाई जाती है। यानी आपके जो उद्देश्य हैं उससे ही हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे क्या एक्सपीरियंसेस होंगे और उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। इनको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि उद्देश्यों, यानी आपने जो शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा अनुभव होगा, बच्चों में ऐसी प्रगति होगी। और फिर जब हमने तो ये भी बनाया है, फिर हम ये देखते हैं कि वो उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। इसको जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। इसी में एक बात कहूंगी कि अनुभव की किसी भी स्थिति है ना, यह इस स्तर पर हम इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस सीमा तक अनुभव द्वारा अपेक्षित परिवर्तन हो रहा है। ये अनुभव जब होते हैं, जब आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस होता है, तब आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। कैसे? एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे अभी बात करती हूँ, जैसे अपन दूध से जब जल जाते हैं तो छाछ को कहते हैं फूक फूक के पीते। क्यों? दूध से जलना एक अनुभव था। अब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन क्या ला रहे हैं कि अब हम छाछ भी है तो उसे भी हम फूक फूक के पी रहे हैं। ये एक समझने की बात के लिए आपको समझा रही हूँ कि अनुभव जब आपको किसी चीज का मिल जाता है तब आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आ जाता है। अंत में बात करूंगी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद, ये परिभाषा है किसकी? मूल्यांकन की। द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, ये भी एक प्रोसेस है। मापन को मैंने भी एक प्रोसेस कहा था, इसी तरह से मूल्यांकन भी क्या है? एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए। यानी जो हमने उद्देश्य बनाए थे उसको प्राप्त करने की क्या सीमा है, यानी कहाँ तक वह पहुंचे। कक्षा में दिए गए जो अधिगम अनुभव हैं, जो भी हमने एक्सपीरियंस दिए हैं क्लासरूम में, वो कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, वो उनकी सार्थकता क्या है और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। ये ना एक लास्ट आपका ये उद्देश्य थे मगर किस सीमा तक पूर्ण हुए, तो ये परिभाषा हुई। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मापन का अर्थ आपने समझा, मूल्यांकन का अर्थ समझा। अब मैं बात करती हूँ कि मूल्यांकन जो है वो मापन से किस प्रकार भिन्न है। अभी अपन दो चीजों की बात कर रहे हैं और किस प्रकार जो मूल्यांकन है वह मापन से भिन्न है। तो यहाँ देखिए एक बात कहूंगी कि जो मूल्यांकन है, यहाँ मूल्यांकन है वो कैसा है। यहाँ मूल्यांकन की बात कर रही हूँ कि एक मिनट बता रही हूँ आपको, मूल्यांकन की बात कर रही हूँ कि मूल्यांकन जो है प्राय अपन उसमें कह रहे हैं कि मूल्यांकन को मापन से भ्रमित किया जाता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग, क्या होता है कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं। वही बात मैंने आपको समझाई कि अब भी मैंने कहा मापन का अर्थ और परिभाषा और मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। वस्तुतः मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है, जबकि मूल्यांकन के साथ साथ हम वस्तु का परिमाणात्मक चित्र भी प्रस्तुत करते हैं, यानी क्वालिटेटिव भी करते हैं, यानी हमने यहाँ पर अंक भी दे रहे हैं और मूल्य भी दे रहे हैं। ठीक है ना। मापन से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, यानी उसकी संख्या के बारे में पता चल रहा है, जबकि मूल्यांकन हमें यह बताता है कोई वस्तु कितनी अच्छी है। समझ रहे हैं आप किस प्रकार से भिन्न बता रही हूं मैं। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन में इस बात पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई, यानी मूल्यांकन बढ़ता चला जा रहा है। आप जबकि मापन में एक जगह आके सीमित दिखाई दे रहा है। अंत में बात करूंगी, जबकि मापन के
मापन में हमारा जो है जो शास्त्र केवल इस बात पर निर्भर रहता है कि हमें कितने विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की। मापन बस इतना बताता है कि कितने हमने प्राप्त करने की कोशिश की। बिना मूल्यांकन के मापन अधूरा है। थोड़ा सा अपन डायग्राम में भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने इवैल्यूएशन लिखा है, फिर लिखा एक एरो बना के, दो जगह एरो चल रहा है, देखिए यहाँ पर। यहाँ लिखा है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और अ मेजरमेंट, यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं अपन यहाँ पे क्वांटिटी के साथ में, और ये क्वालिटेटिव यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, नॉन मेजरमेंट यानी इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे अपन मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, प्रगति का अपन क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, वहाँ मापन आ जाता है। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला करके वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं। देखिए वैल्यू जजमेंट, या उसमें एग्जाम्पल गुड लर्निंग प्रोसेस, तो कितना हुआ है, तो मूल्यांकन में एक हो रहा है। आपने बात कर दी कि मूल्यांकन, अगर बात करें तो मूल्यांकन क्या है, जो आपका मापन और मूल्य निर्धारण यानी वैल्यू जजमेंट के साथ मिलके मूल्यांकन हो रहा है। एक हो गया मूल्यांकन जो है मापन विहीन यानी गुणात्मक विवरण की बात कर रही है दूसरे साइड की, और मूल्य निर्धारण से। और अंत में बात कहूंगी कि वास्तव में मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन जो है वो परिणात्मक भी है और यहाँ पे गुणात्मक भी है, दोनों से मिला करके जो है मूल्य का निर्धारण कर रहा है। तो इस तरह से मूल्यांकन जो है मापन से किस प्रकार भिन्न है, अब आप इतना समझ गए होंगे। अब अंतर और समझ लेते हैं, जो समझे हैं उसे और थोड़ा डिस्क्राइब करते चलते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। यानी यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे कहूँगी कि मापन का क्षेत्र क्या है, सीमित हो गया, क्योंकि आपको अंक देना है, जो पाया है बस उतना। मगर मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, आपको क्वालिटी को असेस करना है, सारे क्वालिटी में क्वांटिटी क्वालिटी दोनों आ जाता, दोनों से मिलकर के हम मूल्य का निर्धारण, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था ना, इसीलिए इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, जबकि मापन का क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया। मापन के द्वारा हम तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं कर पा सकते, बस इतने मिले हैं यानी ये खत्म। मगर जबकि मूल्यांकन के द्वारा क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आप दोहराते जाइएगा मेरे साथ में कि मापन का क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया, जबकि मूल्यांकन का व्यापक। यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते मापन में, जबकि मेजरमेंट में हम इवैल्यूएशन में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए मापन क्या है, एक साधन है, टूल है यहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे स्केल से मापन कर रहे, थर्मामीटर से मापन कर रहे, लीटर में नाप रहे, एक साधन है। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है, यानी इसके द्वारा हम और डिटेल भी जान पाते हैं। मापन किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता। भाई इतना बार पता चला इसके ये नंबर है, इससे ज्यादा हम इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जबकि मूल्यांकन के आधार पे क्या हो रहा है, किसी छात्र के विषय में हम स्पष्ट धारणा बता सकते, उसकी क्वालिटीज, उसके हमने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारी चीजें उसकी अंकात्मक रूप से, परिणात्मक रूप से, दोनों हमने इकट्ठा किया है, तो हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। मापन का कार्य क्या है, केवल जो हमारे साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना, जो भी फैक्ट हैं, जो भी अंक है, उनका एकत्रीकरण करना। जबकि मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालना है, ये इकट्ठा बस करना है, और इससे हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, निष्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं। मापन में अधिक श्रम समय की आवश्यकता नहीं होती। भाई आपने कैलकुलेशन कर दिया, फटाफट हो गया कि ये आपने लिखा है तो नंबर मिले, नहीं लिखा है या नहीं किया है तो आपको कोई नंबर नहीं। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, श्रम भी नहीं लग रहा, ना समय लग रहा। इसके अपोजिट में बात करूंगी कि मूल्यांकन में अधिक श्रम और समय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब बात कहूंगी कि मापन जो है वो पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है कि भाई हमारे ये सिलेबस है उसमें हमको कितने नंबर मिले, और जबकि मूल्यांकन क्या है, उद्देश्य केंद्रित होता है, क्योंकि ये ब्रॉड है। भाई यहाँ पे आपकी शिक्षा की क्या उद्देश्य हैं, उसको कितना फुलफिल किया है। अंतरों को और समझा रही हूँ, अभी मैंने इतने आपको अंतर समझा दिए हैं।
और क्या क्या अंतर है, यही बात समझा रही हूँ कि जो मापन का स्वरूप है वो अंकात्मक होता है, यानी हम अंक देते हैं, जबकि मूल्यांकन में हम क्या कर रहे हैं, उसका स्वरूप कैसे गुणात्मक है, हम उसकी क्वालिटीज की भी बात कर रहे हैं। मापन शिक्षा का एक आवश्यक अंग भी नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर, और मूल्यांकन शिक्षा का एक समग्र अंग है, यानी इसके बिना अधूरा है, यानी एक अंग मात्र है मापन, मगर समग्रता लिए कौन है, मूल्यांकन। अब मापन की जो स्थिति का ज्ञान होता है वह जो है संपूर्ण वातावरण से पृथक रहता, भाई हमने मेजरमेंट कर दिया, जबकि मूल्यांकन जो है संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है, यानी हमें सारी चीजें पता चलती है कि उसका बच्चे की क्या क्वालिटीज हैं, क्या है। मापन में किसी वस्तु कितनी है बस इसका उत्तर दिया जाता है, भाई कितना मिला या कितनी है, जबकि मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है इसका उत्तर दिया जाता है। यहाँ पे बात करूंगी, मापन किसी भी समय किया जा सकता है, यानी मेजरमेंट को हम कभी भी कर सकते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी यहाँ पे बात आ रही है कि ये हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, यहाँ एक ही समय में करके हमारा मापन हम खत्म हो जाता है, मगर मूल्यांकन खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मापन के आधार पर हम भविष्यवाणी की सार्थकता नहीं की जा सकती, हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमने अब भी मेजर किया और उसके बाद वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके बारे में भविष्यवाणी की सार्थकता की जांच नहीं कर सकते। जबकि मूल्यांकन के द्वारा हम भविष्यवाणी की सार्थकता की जांच कर सकते, क्योंकि हमने उसे कंटिन्यूअस देखा है, समझा है, उसके गुणों को जाना है। तो इस तरह से ये हुए मापन और मूल्यांकन में अंतर। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अभी मैंने मापन को मूल्यांकन को मापन से कैसे भिन्न बताया, फिर मैंने दोनों अंतर समझाए कि वास्तविक में अंतर क्या है। अब मैं बात करती हूँ मूल्यांकन की क्या मान्यताएं हैं, है ना, क्या एजम्पशंस हैं। तो शिक्षा का एकमात्र कार्य क्या है, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, है ना। तो ये क्यों, कैसे लाएंगे, अपेक्षित परिवर्तन आया नहीं आया ये हम कैसे जानेंगे, मूल्यांकन के आधार पे। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया वह सीमा निर्धारित करती है जहां तक शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त किए जाए। तो ये मूल्यांकन की मान्यता ये समझा रही है कि हमारी शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो रहे हैं। मूल्यांकन कर्ता को मूल्यांकन विधा की प्रत्येक प्रविधि, विभिन्न उपकरणों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, ये जरूरी है भाई। जो मूल्यांकन कर रहा है उसे प्रत्येक विधि, प्रविधि, विभिन्न उपकरणों का भली भांति, यानी किस तरह से, किस टूल का उपयोग करना है, कौन सी टेक्निक का उपयोग करना है, उसे हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। मूल्यांकन अपने आप में एक अंत नहीं है, ये लास्ट नहीं है भाई, वरन दूसरी चीज की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयोग करता है, इससे दूसरी नई चीजें खुलती हैं, यहाँ पे आकर के अंत नहीं हो जाता है। मूल्यांकन अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, साथ ही यथासंभव त्रुटियों के जाल से बचना चाहिए, क्योंकि भाई आप किसी का मूल्य का अंकन कर रहे हैं तो वह कैसा होना चाहिए, त्रुटिपूर्ण होना चाहिए, वह व्यक्ति या वह वस्तु या वह जो भी है वह सेटिस्फाई होना चाहिए। मापन जो है वो, जो मापन और मूल्यांकन दोनों ही छात्र को सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी इससे उसे उसकी प्रोग्रेस पता चलती है, तो वो अपने आप में सुधार ला पाता है, तो सीखने को ये प्रभावित करते हैं। मूल्यांकन का दायित्व विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक सभी पे होता है, यानी मैंने आपको लाभ में समझाया था ना, मूल्यांकन का लाभ जो हमने इसी तरह, ये दायित्व है भाई मूल्यांकन का विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक सभी पर होता है। तो ये मूल्यांकन की कुछ मान्यताएं मैंने आपको समझाई। अब मैं बात करती हूँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या स्थान है भाई। एक अगर हम लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसमें मूल्यांकन का कैसे स्थान है या कहाँ स्थान है। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है करिकुलम और लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपके जो अधिगम अनुभव हैं या पाठ्यक्रम है उसकी बात की गई है। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ हम मेथड या स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी जो हम कोई विधियाँ ले रहे हैं, ये आपस में सभी लिंक्ड हैं, किस पर फोकस हैं, सारे इवेल्यूएशन पर, क्योंकि
आप देखेंगे कॉम्बिनेशन बना के भी बात कर लीजिए, चाहे सर्किल में बात कर लीजिए, चक्रीय सर्किल भी चल रहा है। तो यहाँ सारी चीजें किस पर आधारित हो रही, अंत में आप आ रहे हैं मूल्यांकन पर। किसी में सुधार करना यानी मेथड में अगर आप अंत में पहुंचे तो फिर आपको पता चल रहा है कि शिक्षण विधियों में कुछ कमी है, तो आप शिक्षण विधि जो है बदल सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव्स भी बदल सकते हैं कि मूल्यांकन अगर सही नहीं आ रहा, किस सीमा तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं, उनके क्या अधिगम अनुभव हैं, उनमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, वो किस सब इन सब का आधार है मूल्यांकन। यानी अगर मैं बात कहूं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का प्रमुख स्थान है, इसके बिना प्रक्रिया अधूरी है। यानी अंतिम में हमें यह निर्णय ही मूल्यांकन के आधार पर ही मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का स्थान। अंत में बात कर रही हूँ मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, पर्पस क्या है यहाँ पे। तो ये बात समझिए, इतनी सारी बातें समझाने पे आपको समझ में आया होगा कि मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण करना। भाई उसके द्वारा हमने छांट सकते हैं बच्चों को कि नहीं, वर्गीकृत कर सकते हैं कि नहीं। आपको उनके परिणाम जो मिले हैं वो गुणात्मक हैं, जिसमें अंक भी हैं और क्वालिटी है, क्वांटिटी दोनों है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को उचित शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जा सकता है। भाई तुमने ये स्कोर किया है, तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो, तुम इस तरह का वोकेशनल कोर्स कर सकते हो। हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा जो है हम पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किया जा सकता है। मैंने अभी आपको उसका स्थान बताया ना कि भाई पाठ्यक्रम में उसका संशोधन कैसे करेंगे। भाई आउटकम सही नहीं मिल रहा है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो पाठ्यक्रम में क्या कर सकते, संशोधन कर सकते। कोई चैप्टर जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है या उसका कोई औचित्य नहीं है, तो हमको लग रहा है ये पाठ्यक्रम में अवांछनीय है, तो हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। मूल्यांकन का प्रयोग जो है छात्रों में अधिगम की मात्रा को ज्ञात करने किया जाता है। भाई आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या, आप कितना सीख पा रहे हैं, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये किससे हमें पता चल रहा है, मूल्यांकन के द्वारा। यहाँ पे मूल्यांकन द्वारा शिक्षक की भी क्षमता और सफलता का मापन किया जाता है। लाभ में भी मैंने समझाने का प्रयास किया था कि मूल्यांकन से क्या लाभ है। वही बात कह रही हूँ कि आप शिक्षक हैं तो आपकी क्या क्षमताएं हैं, आपकी क्या सफलताएं हैं, इसका मापन भी हम मूल्यांकन से करते हैं। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की जो दुर्बलताएं, योग्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है कि भाई इसका स्कोर कम आया, रिजल्ट कम आया है, परिणाम कम आए हैं, क्या दुर्बलता है, उसे सीखने में कहाँ कठिनाई हुई, क्या हमारी शिक्षण विधियां कठिन तो नहीं थी, या हमारे उद्देश्यों का निर्धारण सही नहीं हुआ, या हमारा पाठ्यक्रम में कोई कमी है। इस तरह से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। मूल्यांकन की शिक्षण विधियों की उपलब्धता की भी जांच होती, कौन कौन सी शिक्षण विधियां कैसी हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मूल्यांकन का प्रयोग अनुदेशन की प्रभावशीलता ज्ञात करने और उसके अनुरूप क्रियाओं का नियोजन करने किया जाता है। भाई हम जो सिखाना चाह रहे हैं, वो अनुदेशन देना चाह रहे हैं, वो कितना प्रभावशाली है, कौन सी हमें प्लानिंग करना है, क्रियाएं करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अंत में बात कर रही हूँ कि मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की समस्याएं समझने, उसकी प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान करना। यानी यह वास्तविक है कि भाई छात्र को वास्तव में क्या समस्याएं हो रही है, उसकी क्या प्रगति है, यही जानना। इसी के लिए तो हम शैक्षणिक उद्देश्य बना रहे हैं, इसी के लिए तो हम पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस को निर्धारित कर रहे हैं, हम इसी के लिए तो मेथड बना रहे हैं कि हमारे को चाहिए क्या, छात्रों के समस्याओं को समझना। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा शिक्षा में मापन और मूल्यांकन क्या है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।